हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पावर ट्रेडर। तो आज हम यहाँ पर कोटेक्स या ओटीसी में कुछ शॉर्ट ट्रेड्स लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग। तो यहाँ पर करंटली मार्केट क्या कर रहा है ना, एक रेंज में चल रहा है और मार्केट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल पावर है। तो पहले मैं यहाँ पर पेयर को शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक अच्छा सा पेयर ढूंढूंगा, तो यहाँ पर मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में। तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर इस पेयर को स्किप कर देते हैं। यहाँ पर भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, तो मैं इसको भी स्किप कर दूंगा। यहाँ पर मैं फेसबुक में देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मुझे फेसबुक में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है ना, एक रेंज में चल रहा है और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बन रही है जिसमें एक स्टेबल कैंडल रिएक्शन मुझे दिख रहा है, स्टेबल बाइंग पावर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूएशन के लिए सोच रहा हूँ, पहले मैं 5 सेकंड में चेक कर लूँ। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक कॉल का ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कंटिन्यूशन होगा, क्योंकि प्रीवियस जो बाइंग कैंडल है इसमें एक स्टेबल बाइंग पावर था। ये जो आप प्रीवियस में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आप प्रीवियस में ये बाइंग कैंडल देख पा रहे होंगे, इसमें एक स्टेबल बाइंग पावर था जो हमेशा कंटिन्यू करती है। इसको एक पावर कैंडल कहा जाता है, ये हमेशा कंटिन्यूशन करती है। और इसने जो ऊपर के जोन को ब्रेकआउट किया है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक कंटिन्यूशन बनेगा क्योंकि यहाँ पर रियल ब्रेकआउट हुआ है। इस जोन का जो रियल ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट में यहाँ पर जो टारगेट रहेगा वो प्रीवियस वीक जो प्रीवियस हाई बनाया है, प्रीवियस वीक का हाई है, उसको ब्रेक करने का बनेगा। तो हो सकता है उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि यहाँ पर हम रिवर्सल के लिए चले जाते हैं तो यहाँ पर रेड बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कैंडल्स का रिएक्शन और कैंडल्स का बिहेवियर समझना पड़ेगा। तो तभी आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी अच्छी आएगी बाइनरी ट्रेडिंग में। तो जैसा कि मैं इस कैंडल को देख पा रहा हूँ, 6 5 4 3 2 1। ओके, तो यहाँ पर मैं पुट के लिए प्लान करूंगा। ओके, यहाँ पर देखिए जैसा कि प्रीवियस हाई वाले जोन को ब्रेक कर चुका है मार्केट। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो प्रीवियस वीक का हाई था, ये देखिए, तो उसको ब्रेक कर चुका है। ओके, यहाँ पर मैं एक अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, तो 5 सेकंड में पहले शिफ्ट हो जाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं पुट के लिए चला जा रहा हूँ। यहाँ पर डेफिनेटली एक रेड कैंडल आएगी जो कि इस लेवल के नीचे क्लोज करेगी, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर बायर्स पूरे एग्जॉस्टेड है। ये जो प्रीवियस बाइंग कैंडल है, ये वाली बाइंग कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली बाइंग कैंडल में पूरे बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर आप सेलर्स पूरा ओवरटेक करेंगे। और जो इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया वो भी एक फेक ब्रेकआउट था। तो यहाँ पर भी ओटीसी क्या करेगा ना, यहाँ पर आप लोगों को ट्रैप करेगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर आप कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करोगे, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट था। इसकी रिएक्शन ने हमें बता दिया था और इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर आ रही है। क्योंकि हमेशा जब भी एक पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है मार्केट, कोई पावर एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद पूरा नेक्स्ट पावर जो है वो ओवरटेक कर देती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 6, या अगर मुझे एक और ट्रेड मिली तो यहीं पर मैं एक और ट्रेड लूँगा। 3 2 1। ओके, मार्केट ने नीचे से रिजेक्शन उठाया और गैप अप भी किया है। तो यहाँ पर मैं इस वक्त तो फिलहाल ट्रेड को अवॉइड करूँगा, क्योंकि गैप अप में क्या हो जाता है ना, या तो बाइंग प्रेशर या तो सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जैसा कि ये कैंडल का पहले हम रिएक्शन चेक कर लेते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ना, मैं इस पेयर पर ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं पेयर को शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरे किसी पेयर में देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंटेल में आ गया हूँ। यहाँ पर मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और अब एक अनस्टेबल पावर है। तो यहाँ पर भी मैं इस पेयर को भी स्किप करता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा पेयर, जॉनसन जॉनसन में भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। यहाँ पर मैं इस पेयर को भी स्किप करूँगा और यहाँ पर मैं मैकडोनल्ड्स में देखता हूँ। ओके, मैकडोनल्ड्स में आप पर क्या हो रहा है ना, मार्केट एक अनस्टेबल पावर के साथ नीचे आ रहा है। एक मिनट में आपको थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे, मार्केट पहले नीचे आया, यहाँ पर अच्छा खासा नीचे आया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया। अब मार्केट जो नीचे आ रहा है ना, ये एक अनस्टेबल पावर के साथ नीचे आ रहा है। ये जो ये पावर आप देख पा रहे होगे, एक अनस्टेबल पावर है। तो यहाँ पर अक्सर मार्केट रिवर्सल नहीं कंटिन्यूशन करता है। यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ एक बार इस कैंडल का रिएक्शन। अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड मिली रिवर्सल के लिए तो मैं लूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रेड के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मार्केट ने क्या किया है ना, गैप डाउन किया है। तो यहाँ पर मैं इस पेयर को भी स्किप कर देता हूँ और एक अच्छे से पेयर की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट में आ गया हूँ। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में मुझे एक कॉल की अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है। मार्केट का स्ट्रक्चर अप है। पहले मैं 5 सेकंड में इसका रिएक्शन देख लेता हूँ, फिर हम यहाँ पर प्लान करेंगे कि यहाँ पर ट्रेड बनती है कि नहीं। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर मैं कॉल के लिए चला जाऊँगा। पहले मैं यहाँ पर देख लूँ। ओके, यहाँ पर मैं कॉल के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। डेफिनेटली ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ पर एक कंटिन्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बाइंग पावर जनरेट कर लिया है ऊपर की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर कोई लेवल्स या जोन देखकर मैं ट्रेड नहीं कर रहा। यहाँ पर जो आप पिछली रेड कैंडल देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये वाली रेड कैंडल जो आई है, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। और जो पीछे का बाइंग मूव है, जो पीछे की बाइंग कैंडल्स है, ये वाली कैंडल्स, इनमें एक एक्सट्रीम बाइंग पावर शो हो रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर मार्केट का जिगजैग सेंटीमेंट भी ऊपर के लिए ही है और टारगेट भी ऊपर के लिए है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बार मार्केट का टारगेट दिखा दूँ। ये देखिए, मार्केट नीचे जो मार्केट एक जिगजैग सेंटीमेंट के साथ ऊपर जा रहा है, तो वो भी हमें इंडिकेट कर रहा था यहाँ पर मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ये ट्रेड हमारी श्योर शॉट आईटीएम हो चुकी है। यहाँ पर मैं कॉल का अगेन सोच रहा हूँ, लेकिन करंट कैंडल ने क्या किया है ना, गैप डाउन किया है। तो इसीलिए मैं इस कैंडल का रिएक्शन देखूंगा, इस कैंडल पर ट्रेड नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं पहले मार्केट का टारगेट देख लेता हूँ कि मार्केट को इवेंचुअली जाना किधर है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मार्केट को यहाँ पर ऊपर के जोन तक जाना है। ये जो आप ऊपर का जोन देख पा रहे होंगे, वहाँ तक मार्केट जाएगा। लेकिन अभी
मुझे फिलहाल क्या दिख रहा है ना, यहाँ पर गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज भी क्रिएट कर सकता है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा टूट भी सकता है, उसके बाद वापस मार्केट अपनी बाइंग पावर कंटिन्यू करेगा, लेकिन यहाँ पर ये रेंज तोड़ेगा नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक रेंज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप यहाँ पर रेंज देख पा रहे होंगे, मार्केट इसी के अंदर क्लोजिंग करेगा, या तो एक रेड कैंडल बनाएगा या तो एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, लेकिन इसी के अंदर, इसी रेंज के अंदर बनाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर तो स्ट्रक्चर पूरा आपके लिए है, लेकिन अभी क्या मार्केट में मुझे बाइंग पावर उतनी एक्सट्रीम नहीं दिख रही जिस हिसाब से बायर्स को आना चाहिए था, इस कैंडल में उतना शो नहीं हुआ। ये देखिए वापस से सेलर आ रहे हैं। ओके, 5 4 3 2 1। ओके, यहाँ पर मैं कॉल के लिए सोच रहा हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं पहले 5 सेकंड में इसका रिएक्शन। ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक अनस्टेबल रिएक्शन है, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू करेगा, ये शायद ऊपर से रिजेक्शन लेकर वापस आ जाए अपनी इस रेंज में। यहाँ पर मार्केट जिस रेंज में चल रहा था, यहाँ पर मैं पुट की ट्रेड प्लान करूँगा, मगर एमएस के साथ करूँगा। पहले मैं यहाँ पर 5 के सेकंड में देख लेता हूँ। ओके ओके, यहाँ पर मैं पुट के लिए जा रहा हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर क्या एक मतलब इस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग होने वाली है, क्योंकि सेलर्स में मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखी है। और ये जो आप रेंज देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये रेंज जो यहाँ पर बन रहा है मार्केट में, तो इसी के अंदर क्लोजिंग होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर एमएस के साथ एंट्री मेंटेन की है। तो आप देखिएगा, या तो एक रेड कैंडल बनेगी या तो एक छोटी ग्रीन बनेगी। तो ये ट्रेड भी हमारा एक शॉर्ट आईटीएम है। अभी हम देख लेते हैं पहले एक कैंडल को। ओके, फिलहाल तो ये ऊपर जा रहा है, मगर ये क्लोजिंग हमारी लेवल के नीचे ही करेगा, जो मार्केट का रेंज है उसी में क्लोजिंग करेगा, क्योंकि प्रीवियस जो बाइंग कैंडल है उसमें उतना एक्सट्रीम बाइंग पावर शो नहीं हुआ, और उसमें भी हल्का सा सेलिंग पावर दिख रहा था। तो ये देखिए, ये हमारा शॉर्ट हो गया, ये ट्रेड भी हमारी आईटीएम हो गई है। ओके, तो यहाँ पर अब मार्केट कवर करने जा सकता है, क्योंकि ये कैंडल में सेलर एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन मार्केट ने फिर से यहाँ पर गैप डाउन किया है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा, यहाँ पर मैं ट्रेड को अवॉइड करूँगा। यहाँ पर पहले देख लेता हूँ कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, अगर मुझे ट्रेड मिली तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। ओके, पहले मैं इस कैंडल का 5 सेकंड में रिएक्शन देख लेता हूँ एक बार, कि 5 सेकंड में मार्केट हमसे क्या कहना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर एक अनस्टेबल रिएक्शन है, फिर से यहाँ पर मार्केट पुट का शो कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, तो यहाँ पर मैं नहीं ट्रेड लूँगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पर मार्केट क्या करता है। तो इस पेयर को स्किप कर देता हूँ मैं, इस पेयर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही है अब, तो यहाँ पर मैं कोई अच्छा पेयर ढूंढ। तो यहाँ पर पहले मैं एक स्टेबल पेयर में चला जाता हूँ। तो अगर आपको मेरे किसी भी ट्रेड के रिलेटेड डाउट आ रहा होगा, तो नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बोइंग में देख लेता हूँ। यहाँ पर बोइंग में एक अनस्टेबल मार्केट है, इसको स्किप भी करते हैं। तो यहाँ पर फेसबुक में देखते हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली एक डाउन की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ पर मैं एक डाउन के लिए लूँगा। ओके, तो मार्केट ने अब गैप अप कर दिया है, तो यहाँ पर गैप अप में क्या होता है ना, प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर मैं अब ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पर इस पेयर को स्किप करने में ही भलाई है, तो यहाँ पर मैं इस पेयर को भी स्किप कर देता हूँ। यहाँ पर हम एक अच्छा सा पेयर ढूंढेंगे जिसमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। मैं नहीं चाहता कि लास्ट में हमारा लॉस हो, तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर मैं यूएस क्रूड में देख लेता हूँ, यहाँ पर यूएस क्रूड में। ओके, तो करंट कैंडल यहाँ पर डाउन जा सकती है। ओके, जैसा जा भी रही है, लेकिन ये ट्रेड हमसे हाथ से चली गई है। यहाँ पर जो पीछे का 3 कैंडल्स का मोमेंटम देख पा रहे होंगे, ये एक स्टेबल मोमेंटम है। जो पीछे की कैंडल्स भी है, पीछे की 2 कैंडल्स, उनमें एक स्टेबल सेलिंग पावर शो हो रही है। मैं आपको दिखा दूँ मैं किन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। इनमें एक स्टेबल सेलिंग पावर है, तो इस पेयर को भी हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी स्किप हो गई है हमारे हाथ से, तो हम नेक्स्ट पेयर पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं यूएसडी बीआरएल में आ गया हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट एक रेंज में है और अनस्टेबल है बहुत, तो इस पेयर को भी हम स्किप कर देंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेयर में देखते हैं। तो यहाँ पर यूएसडी डीजेडी, और ये भी एक अनस्टेबल पेयर है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेयर में देखता हूँ। एक अच्छा सा पेयर ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर मैं पाइजर में देखता हूँ अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है ना, करंट कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, और प्रीवियसली यहाँ पर एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पर 5 सेकंड में पहले इसका रिएक्शन चेक कर लेता हूँ। ओके ओके, तो डेफिनेटली करंट कैंडल जो है वो पुट के लिए बनेगी। अगर मुझे यहाँ पर एंट्री मिली, थोड़ी ऊपर एंट्री मिली, तो यहाँ पर मैं पुट के लिए चला जाऊँगा। अभी फिलहाल तो मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही, ये थोड़ा ऊपर चली जाए। यहाँ पर मैं 5 सेकंड में अगेन स्विच करूँगा। पहले इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ओके, ये कैंडल सीधा सीधा नीचे आ रही है, तो इसका पावर रिएक्शन है। यहाँ पर मैं बीच में से एंट्री लूँगा, यहीं पर मैं ट्रेड लूँगा। तो डेफिनेटली ये कैंडल का जो रिएक्शन है वो एक पावर कैंडल का रिएक्शन था, जो कवर करने जाएगी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को। तो आप देख रहे होंगे मैंने कहाँ पर ट्रेड ली है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर डाउन के लिए था। ये जो करंट कैंडल बन रही है, इसका जो रिएक्शन है वो एक पावर रिएक्शन है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे कवर करेगा, और जो प्रीवियस सेलिंग मूव है, ये जो आप मूव देख पा रहे होंगे, ये बहुत एक्सट्रीम सेलिंग पावर था इसमें। तो डेफिनेटली ये मार्केट जो है ये नीचे ही जाएगी, जैसा कि जा भी रही है। तो ऐसी ट्रेड आपने कहीं देखी नहीं होगी, तो इसी को बोलते हैं पावर पर ट्रेड करना। यहाँ पर जो आप प्रीवियसली ये बाइंग कैंडल भी देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाली बाइंग कैंडल, ये भी फुल्ली एग्जॉस्टेड थी। तो यहाँ पर हमारे बैक टू बैक 5 शॉर्ट हो गए आज के मार्केट में। तो आज के लिए हम इतनी ही ट्रेडिंग करेंगे।
तो यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है ना, यहाँ पर मार्केट स्टिल डाउन का डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। यहाँ पर मैं अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 5 बैक टू बैक शॉर्ट लिए। तो अगर आपको ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट देखना है तो इस वीडियो पर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर मैं टिप्स देता रहता हूँ मार्केट के रिलेटेड, जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन के लिए खुद का और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बाय।